जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण का गुणगान करें। हे कान्हा, जो भी भक्त आज आपकी कथा को समर्पण पूरे तन मन से सुने, उसके जीवन से हर दर्द मिट जाए और आपकी दिव्य कृपा उस पर बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को भक्ति भाव से लाइक करे तथा आपके चैनल दिव्य कृष्ण ज्ञान को सब्सक्राइब करे, उसके घर आंगन में सदा सुख शांति और खुशियां गूंजती रहें। तो चलिए मित्रों, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह स्पष्ट कहा था कि यह जीवन एक कर्म भूमि है, जहां वही सफल होता है जो धैर्य, साहस और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। भाग्य केवल एक दिशा दिखाता है, लेकिन पथ तो तुझे अपने प्रयासों से ही बनाना होगा। जब पांडव अज्ञातवास में गए तो उन्होंने रोकर भाग्य को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने कर्म पर अडिग रहे। समय का चक्र सदा घूमता रहता है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, किंतु जिसने परिश्रम का हाथ थाम लिया उसे कोई हार नहीं सकता। हे मानव, यदि आज तू हार गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तेरा भाग्य बुरा है। इसका सीधा अर्थ है कि तुझे ईश्वर ने दोबारा खड़ा होने का अवसर दिया है। जब भगवान किसी से कुछ छीनते हैं तो केवल इसलिए कि उसे कुछ और महान देने का संकल्प रखते हैं, लेकिन तू अपनी अधीरता में छोटी छोटी हानियों से टूट जाता है और फिर भाग्य को दोषी ठहराने बैठ जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का सहारा बनता है जो हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करते रहते हैं। दुखी वही होता है जो अपने कर्म का बोझ भाग्य पर डाल देता है। जिसने जीवन को ईश्वर की लीला समझ लिया, वह कभी भाग्य का दास नहीं बनता। जब तू जन्मा था तब तेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि यह बोल पाएगा या चल पाएगा, किंतु तूने बोलना भी सीखा और चलना भी। तो फिर आज कौन कहता है कि तेरा भाग्य खराब है? जो शिशु बिना किसी साधन के धरती पर आया, वह यदि बढ़ सकता है तो जीवन में कुछ भी कर सकता है। असली बाधा तेरी सोच है। तू हर बार यही कहता है, मेरा भाग्य खराब है, और यहीं से तेरी हार शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बनता है। यदि तू हर दिन भाग्य को कोसेगा तो सचमुच भाग्य तुझसे रूठ जाएगा, और यदि तू प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करेगा तो वही भाग्य तेरे चरणों में आकर खड़ा हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भूत का पछतावा मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में जी। लेकिन तू करता क्या है? बीते कल के दुख को ढोता है और आने वाले कल की चिंता से आज को खो देता है। ऐसे में तेरा जीवन कैसे सुधरेगा? याद रख, समय भी उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। भाग्य वहीं द्वार खोलता है जहां मनुष्य अपनी मेहनत और आस्था से दस्तक देता है। कृष्ण ने कभी मथुरा का राजपाट मांगकर नहीं लिया। वे जानते थे कि समय आने पर मिलेगा, लेकिन उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि कंस का संहार किया और कर्म किया, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जिसका कर्म जागृत हो। तेरा भाग्य भी सोया नहीं है, वह केवल तेरे कर्म के जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए उठ, अपनी हार को स्वीकार कर और फिर से प्रयास कर। देख, हर बार जहां तू गिरा है वहीं से उठने का अवसर है। हर रात के बाद भोर आती है और हर अंधेरे के बाद प्रकाश। फिर तू क्यों घबराता है, क्यों रोता है? क्या ईश्वर ने तुझे दुर्बल बनाया है? नहीं, तू उसी का अंश है जिसने गोवर्धन उठाया और गीता का उपदेश दिया। फिर तेरे भाग्य को कौन खराब कर सकता है? अपने कर्म को सुधार, अपनी सोच बदल और देख, वही भाग्य जिसे तू कोस रहा था तेरे लिए शक्ति बन जाएगा। कृष्ण ने कभी किसी को भाग्य को कोसने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि सदा यही कहा, उठो, धनुष उठाओ और कर्म करो, क्योंकि तेरे जीवन का रथ तभी आगे बढ़ेगा जब तू अपने कर्म के घोड़े दौड़ाएगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखना चाहता है। वह चाहता है कि उसका परिवार उसके अनुसार चले, उसका धन सुरक्षित रहे, उसका मान और प्रतिष्ठा कभी कम न हो। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार तुम्हारे अधिकार से कहीं बड़ा है, और इसमें केवल एक चीज तुम्हारे वश में है, तुम्हारा कर्म। क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी भी तुमसे दूर नहीं हो सकता, और जो तुम्हारा नहीं है
उसे चाहे कितनी भी जद्दोजहद कर लो, वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से टिक ही नहीं सकता। यही कारण है कि महाभारत में भी जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्ध भूमि में खड़ा था तो श्री कृष्ण ने उसे केवल यही उपदेश दिया कि अपने कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा और जो तेरा नहीं है उसे पाने का मोह केवल तुझे दुख ही देगा। यही सिद्धांत हर युग में सत्य है। जब मनुष्य इसे समझ लेता है तो उसका भय मिट जाता है, क्योंकि डर हमेशा उसी चीज का होता है जिसके खोने का भ्रम हमें होता है। लेकिन जो वास्तव में हमारे हिस्से का है वह किसी भी परिस्थिति में लौटकर हमारे पास आ ही जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम की तरह, जिसे कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकी। भले ही उनका सांसारिक मिलन न हो पाया हो, लेकिन आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि आत्मा से जुड़ी हुई सच्चाई कभी टूट नहीं सकती। इसी प्रकार जीवन में यदि धन चला जाए, संबंध बिखर जाएं या मान सम्मान छिन जाए, तब भी यह सोच रखना कि जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और यदि गया भी तो वह तुम्हारे हिस्से का था ही नहीं। यही दृष्टिकोण इंसान को धैर्यवान बनाता है, यही उसे आंतरिक शक्ति देता है और यही उसकी आत्मा को स्थिर करता है। द्रौपदी का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब उसने संसार के हर सहारे को छोड़कर केवल कृष्ण की शरण ली तो उसका सम्मान अटल रहा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान पर अपना विश्वास टिकाते हैं तो कोई भी शक्ति हमारे वास्तविक अधिकार को छीन नहीं सकती। इसीलिए जीवन का सबसे गहरा रहस्य यह है कि मोह छोड़ो, कर्म करो और उस परम सत्ता पर भरोसा रखो जिसने इस सृष्टि की रचना की है, क्योंकि अंततः मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने सच्चे हिस्से से वंचित नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि सुख और शांति बाहरी चीजों से मिलती है। कोई मानता है कि बड़ा घर उसे खुश कर देगा, कोई सोचता है कि शोहरत ही उसकी आत्मा की प्यास बुझाएगी, कोई विश्वास करता है कि रिश्तों का जाल ही उसे सुरक्षित रखेगा। पर सच यह है कि इन सब का स्थायित्व उतना ही है जितना पानी की सतह पर बनी लहरों का, कभी उभरती हैं तो कभी विलीन हो जाती हैं। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है जिन पर उसका अधिकार ही नहीं है, और जब वे हाथ से फिसलती हैं तो वह टूट जाता है। जबकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि फल पर अधिकार ईश्वर का है, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह समय आने पर अवश्य तुम्हारे पास लौटेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महाभारत की भूमि पर भी यही शिक्षा अर्जुन को मिली थी कि मोह और भय से ऊपर उठकर कर्म करना ही धर्म है, क्योंकि भाग्य का निर्णायक कोई मनुष्य नहीं बल्कि वह परम सत्ता है। यही कारण है कि जब जब जीवन में कुछ छूटता है तो हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उसे अपना मान बैठे थे, जबकि सच्चाई यह है कि जो खोता है वह कभी हमारा था ही नहीं, और जो हमारे लिए लिखा गया है वह किसी न किसी रूप में हमारे पास आ ही जाएगा। यही विश्वास इंसान को चिंता से मुक्त करता है। जैसे राधा और कृष्ण का संबंध, जिसे दुनिया की कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकी, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ बंधन कभी टूटता नहीं। इसी तरह द्रौपदी का सम्मान भी तब सुरक्षित रहा जब उसने सारे सहारे छोड़कर भगवान की शरण ली, और वहीं से यह सिद्ध हुआ कि जब इंसान पूरी तरह प्रभु पर विश्वास कर देता है तो कोई भी शक्ति उसका वास्तविक अधिकार नहीं छीन सकती। इसलिए जब रिश्ते टूटते हैं, धन चला जाता है या लोग साथ छोड़ते हैं तो निराश मत हो, क्योंकि यह केवल संकेत है कि वह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा कभी था ही नहीं, और जब समय सही होगा तो जो वास्तव में तुम्हारा है वह स्वयं तुम्हारे पास खींच कर आ जाएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर परिस्थिति में समर्पण की भावना बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। और यदि तू यह समझ लेता है तो हर दुख क्षण भर में हल्का हो जाएगा और तेरे भीतर की बेचैनी शांति में बदल हो जाएगी। द्रौपदी में यह शक्ति थी कि उसने विपत्ति की घड़ी में भी अंततः भगवान को पुकारा। उसने पहले अपने पतियों से आशा की, फिर बड़ों से उम्मीद की, सभा में बैठे विद्वानों से सहारा चाहा, लेकिन जब सब मौन रहे तब उसे अनुभूति हुई
कि असली रक्षक केवल वही हैं जो अदृश्य होते हुए भी हर क्षण पास खड़े हैं। और जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ उठाकर समर्पण किया, वैसे ही उसका सम्मान अक्षुण्ण रह गया। यही शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि जब दुनिया का सहारा टूटे तो घबराना नहीं, बल्कि उस परम सत्ता को पुकारना चाहिए, क्योंकि वही सहारा सच्चा है। जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं उन्हें दिमाग से परखना अक्सर घातक साबित होता है, क्योंकि भावनाओं की गहराई को तार्किक तर्क से बांधना असंभव है। रिश्ते केवल इसलिए नहीं टूटते कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि इसलिए कि एक व्यक्ति चुप रहता है और दूसरा समझने का प्रयास छोड़ देता है। समय की धारा में इंसान का चरित्र भी बदलता है। कुछ लोग और चमकदार बनते हैं तो कुछ और फीके हो जाते हैं। पूरी दुनिया खो देने के बाद ही इंसान अपने असली रंग को पहचानता है। जो लोग अपने शब्दों और कर्मों से दिल को खुश कर सकते हैं, वही असली अमीर होते हैं। हर गलती का बोझ केवल भाग्य पर मत डालो। कई बार हमारी सोच ही हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां हम नहीं होना चाहते। जिसने आपके दर्द में चुपचाप बैठना सीखा है, वही आपका सच्चा मित्र है। झूठे तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो सच्चाई बोले वह ही अमूल्य होता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक मोड़ वह है जब दो लोग एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, पर समझने की कोशिश नहीं करते। अपने दुख को दूसरों पर मत टांगो, क्योंकि कुछ लोग चुपचाप सुनते हैं और कुछ चुपचाप हंसते हैं। कोई इंसान पूरी तरह बुरा या अच्छा नहीं होता, परिस्थितियां उसे वैसा बना देती हैं जिससे दिल से रिश्ता जुड़ा हो। उन्हें कोई मजबूरी अलग नहीं कर सकती, और जिनसे रिश्ता मजबूरी का होता है उन्हें कोई मोह नहीं रोक सकता। कभी कभी किसी की खामोशी ही सबसे बड़ी गवाही होती है। बस सुनने वाला समझदार होना चाहिए। हर प्रश्न का जवाब शब्दों में नहीं होता, कई बार समय ही उत्तर देता है। जो इंसान अपने जख्म छुपाकर मुस्कुराता है, उसने जीवन की गहराई देखी है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी इज्जत करते हैं, वही असली धरोहर हैं। अगर खुद की नजरों में गिर गए तो पूरी दुनिया का सम्मान भी सुकून नहीं दे पाएगा। जिसने अकेले में रोकर खुद को संभालना सीखा, उसे अब कोई भी तोड़ नहीं सकता। जिस दिन आप खुद से हार मान लेते हैं, दुनिया आपको परास्त करने में एक पल भी नहीं लगाएगी। सबके साथ अच्छा रहो, लेकिन खुद को कभी मत खो, क्योंकि जो खो गया वह अक्सर वापस नहीं आता। हर बार रोने का कारण दूसरों में नहीं, बल्कि खुद में ढूंढो। कई बार हम अपने ही सबसे बड़े विरोधी होते हैं। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की ख्वाहिश हमेशा अधूरी रहती है। कुछ बातें अधूरी ही रहने दो, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता। इंसान तब टूटता है जब उसके टूटने का किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। जिनके पास समय की कमी है, वही दूसरों की गलतियों की गिनती में सबसे ज्यादा लगे रहते हैं। किसी को खुद से ज्यादा मत चाहो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो तुम भी खुद को खो बैठोगे। लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है। सच्चाई केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनमें उसे अपनाने की हिम्मत होती है। रिश्ते बोझ नहीं होते, पर जब उनमें दिखावा आ जाए तो वह सबसे भारी लगते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है और आत्मज्ञान ही सबसे सच्चा मित्र है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्मों की शुद्धि ही जीवन की असली सफलता है। जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, बल्कि उन्हें शिक्षक मानो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वह सबसे मजबूत बन जाता है। अकेले रहकर भी सीखना, अपने भीतर की आवाज सुनना और आत्मनिर्भर बनना ही जीवन का असली मार्ग है। कभी भी अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब वह खो जाएगा तो साथ खो जाएगा। हर चोट हमें मजबूत बनाती है, हर आंसू हमें संवेदनशील बनाता है, और हर सफलता हमें यह सिखाती है कि मेहनत और धैर्य ही वास्तविक शक्ति है। कभी दूसरों की चमक से अपना मूल्य मत आंकिए। आपकी अपनी रोशनी किसी की आंखों को चुभ सकती है, पर यही आपकी पहचान है। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर अंधेरे में भी कुछ रोशनी छिपी होती है। अपने अनुभवों से सीखो, अपने दुख से न डरें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, पर वही राह आपको शांति और संतोष देती है। अपने रिश्तों में पारदर्शिता रखो, प्रेम और सम्मान से निभाओ।
जो लोग बिना कारण आपके साथ रहते हैं वही असली साथी हैं। कभी भी खामोशियों को हल्का मत समझो, क्योंकि उनमें अनकहे शब्द और गहरे संदेश छिपे होते हैं। जीवन की हर परिस्थिति को अवसर मानकर आगे बढ़ो। जो इंसान अपने भीतर के डर, मोह और अज्ञान को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। समय का सम्मान करो, क्योंकि यह लौट कर नहीं आता। किसी की गलतियों पर समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने विकास में करो। दूसरों की आलोचना से अपना मन अशांत मत होने दो। हर दिन को नए उत्साह और सीख के साथ जियो। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हें टिकाऊ सफलता और शांति देती है। कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें विश्वास और समझदारी हो। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करो और खुद की सीमाओं को जानो। अपने अनुभवों से ही ज्ञान प्राप्त करो। दूसरों की राय हमेशा मार्गदर्शन नहीं देती। अपने अंदर की आवाज को सुनो। अपने कर्मों में पूर्णता लाओ। दूसरों की गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को दोषी मत मानो। जो चीजें टूट जाती हैं उन्हें समय और धैर्य से जोड़ो, पर जो आत्मा टूट गई उसे फिर पहले जैसा करना संभव नहीं होता। याद रखो कि जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम अपने भीतर की अशांति और भ्रम से लड़कर शांति पा सको। सच्चाई की राह पर चलो। प्रेम और सम्मान से रिश्तों को निभाओ। कठिनाइयों में धैर्य रखो। खुशी और दुख को समान दृष्टि से देखो। जीवन के हर अनुभव को गले लगाओ। किसी के लिए खुद को छोटा मत करो। अपने मूल्य और सम्मान को कभी मत खो। जो इंसान अपने भीतर के अंधकार पर काबू पा लेता है वही जीवन की वास्तविक रोशनी को समझता है। अपने दुख को पहचानो और उससे सीखो। दूसरों के अनुभवों से ज्ञान लो। अपनी जिंदगी को पूर्णता और उद्देश्य के साथ जियो। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। हर परिस्थिति में मुस्कुराने की क्षमता बनाए रखो। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति अंततः अपने जीवन में सच्चा संतोष और सम्मान पा लेता है। कठिनाइयों से डरना मत, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक मानो। अपने जख्मों को छुपाकर मुस्कुराना सीखो। दूसरों की उम्मीदों और आलोचनाओं से परे अपनी राह तय करो। जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी अपनी आत्मा की शांति को कभी मत खो। प्रेम, सम्मान और विश्वास के मूल्यों को अपनाओ। अपनी ताकत और मूल्य को पहचानो। अपने कर्मों में निष्ठा रखो। समय का सदुपयोग करो और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। यही मार्ग तुम्हें स्थिरता, शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा, और जीवन की हर परिस्थिति में तुम विजयी और सशक्त लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे लाख जतन कर लो कभी टिकने वाला नहीं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। वे भले ही सांसारिक रूप से दूर रहे हों, पर आत्मा से उनका संबंध कभी टूटा नहीं। यही सत्य हर रिश्ते, हर परिस्थिति और हर वस्तु के लिए है। इंसान का सबसे बड़ा मोह यही है कि वह हर चीज को अपना मानकर बैठ जाता है, और जब वह हाथ से निकलती है तो टूट जाता है। जबकि हकीकत यह है कि खोना और पाना केवल समय का खेल है। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो यह मान लेना कि वह तेरा कभी था ही नहीं। जब धन चला जाए तो समझ लेना कि वह तेरे लिए बना ही नहीं था, और जब लोग तुझे छोड़कर चले जाएं तो यह सोच लेना कि वे वास्तव में तेरे अपने थे ही नहीं। यही दृष्टि जीवन को हल्का कर देती है। यही विश्वास मन को शांति देता है, और यही भरोसा इंसान को निर्भय बनाता है। गीता का यही संदेश है कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल तेरा है वह तुझे अवश्य मिलेगा। आज जब इंसान अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरता है तो उसका मन तुरंत यह सोचने लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। कभी नौकरी का जाना उसे तोड़ देता है, कभी व्यापार का डूबना उसकी नींव हिला देता है, कभी किसी प्रियजन का दूर होना उसकी आत्मा को पीड़ा देता है। पर यदि वह धैर्य से काम ले और प्रभु की योजना पर विश्वास रखे तो समय के साथ यह समझ में आता है कि जो उससे दूर गया वह कभी उसका था ही नहीं, और जो सचमुच उसका है वह किसी भी परिस्थिति में उसके पास लौट कर आएगा। यही शिक्षा कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को भी मिली थी। जब मोह और डर ने उसे जकड़ लिया था तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य कर, क्योंकि भाग्य का मालिक मनुष्य नहीं बल्कि परमात्मा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि इंसान को परिणाम की चिंता छोड़ केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फल तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, और जो तेरा नहीं है वह लाख प्रयास करने पर भी टिक नहीं पाएगा। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अटूट है। परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया, पर आत्मा से बंधा प्रेम कोई छीन न सका। यदि तू इस सत्य को समझ ले तो तेरे जीवन से भय समाप्त हो जाएगा। तू खोने से डरना छोड़ देगा और पाने की लालसा से मुक्त हो जाएगा। जब खोने और पाने का संतुलन साध लेता है तभी मनुष्य का मन स्थिर होता है। याद रख, बीज को फल बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तेरे भाग्य के फल को प्रकट होने में भी धैर्य की आवश्यकता है। यही धैर्य विश्वास का रूप है और यही विश्वास शांति का कारण है। इसलिए जब कभी लगे कि सब छिन रहा है तो अपनी आत्मा को यह याद दिलाना कि जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है उसे चाहकर भी मैं पा नहीं सकता। यही सोच तुझे निर्भय बनाएगी और यही तुझे हर परिस्थिति में संभालेगी, क्योंकि अंततः इस जीवन की हर वस्तु, हर रिश्ता और हर स्थिति अस्थाई है। जो तेरे भाग्य से बंधा है वही सच्चे अर्थों में तेरा है, और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसे कोई भी शक्ति तुझसे छीन नहीं सकती। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी के सम्मान की रक्षा सभा में स्वयं श्री कृष्ण ने की थी, क्योंकि मनुष्य का सहारा सीमित होता है पर ईश्वर का सहारा असीम। यही कारण है कि जब इंसान मोह और भय में फंसकर सोचता है कि उसका सब खत्म हो जाएगा, तभी भगवान उसे याद दिलाते हैं कि तेरे हिस्से का सुख, तेरे हिस्से की विजय और तेरे हिस्से का सम्मान समय आने पर तुझे अवश्य मिलेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है, और जब तक तू धैर्य रखेगा तब तक हर परीक्षा तुझे मजबूत ही बनाएगी। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि पर मोह और असमंजस ने रोक लिया था, लेकिन गीता का ज्ञान उसे यह समझाने आया कि खोने का भय ही हार का कारण है, और जब तू अपने धर्म पर डटा रहेगा तो तेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकेगा। यही सिद्धांत जीवन का आधार है। यदि रिश्ते टूटते हैं तो समझ ले कि वे तुझसे कभी जुड़े ही नहीं थे। यदि धन चला गया तो वह तेरा कभी था ही नहीं, और यदि लोग तुझसे दूर हो गए तो यह केवल संकेत है कि तेरे रास्ते और उनके रास्ते अलग अलग थे। जब तू इस सत्य को स्वीकार करेगा तो भीतर का डर मिट जाएगा और बाहरी परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाएंगी। तब तुझे हर संकट में यही अनुभव होगा कि असली सहारा केवल प्रभु का है, और जब यह विश्वास हृदय में उतर जाता है तो कोई तूफान तुझे तोड़ नहीं पाता, क्योंकि तू जान जाता है कि इस संसार में हर घटना उसी की इच्छा से होती है। जो तेरा है वह हर हाल में तुझे मिलेगा, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो या समय कितना भी विलंब करे, क्योंकि भाग्य का जो हिस्सा तुझसे जुड़ा है उसे कोई शक्ति तुझसे अलग नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी जब पूरी सभा मौन रही। यही कारण है कि इंसान को यह समझना चाहिए कि यदि कुछ उससे छिन गया है तो वह कभी उसका था ही नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल उसी समय मिलेगा जब ईश्वर उचित समझेंगे। इसलिए जब कोई रिश्ता टूट जाए तो सोच ले कि वह तेरा कभी था ही नहीं, और जब कोई तेरा है तो चाहे कितने ही तूफान क्यों न आए वह तुझसे अलग नहीं होगा। यही नियम धन पर भी लागू होता है। यदि धन तेरा है तो वह देर सबेर लौट आएगा, और यदि तेरा नहीं है तो लाख कोशिश करके भी टिकेगा नहीं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। परिस्थितियों ने उन्हें जुदा किया, लेकिन आत्मा से बंधा उनका रिश्ता आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तो तेरे भीतर से हर भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि किसी और की शक्ति तेरे भाग्य को बदल ही नहीं सकती। और तब हर संकट में तुझे केवल एक विश्वास संभालेगा कि जो तेरा है वही तुझे मिलेगा, और जो तेरा नहीं है वह तुझसे कभी नहीं रह पाएगा। यही भरोसा तुझे निर्भय बनाएगा, यही श्रद्धा तुझे शक्ति देगी, और यही सत्य तुझे जीवन भर राह दिखाएगा। और कहा, हे प्रभु, मुझे आप पर अटूट विश्वास रखना सिखाइए कि जो मेरा है वह हर हाल में मुझे मिलेगा।
और जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं कभी व्यर्थ मोह न करूं, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि संसार में हर घटना आपकी इच्छा से घटती है। और जब इंसान इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है तो उसका मन भय और ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहकर केवल अपने कर्म को करता है और परिणाम को आपके चरणों में समर्पित कर देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू अपनी चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करता है तो कठिनाइयों में भी तुझे वही शक्ति मिलती है जो ब्रजवासियों को मिली थी जब मूसलधार वर्षा से उनका जीवन संकट में पड़ा और कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको सुरक्षित कर लिया। यह संदेश यही बताता है कि जब तू प्रभु का शरणागत होता है तो कोई भी तूफान तेरा सहारा नहीं छीन सकता। सोचो, कंस ने कितनी बार प्रयास किया कि नन्हे कृष्ण को नष्ट कर दे, परंतु जब तक उनका कार्य अधूरा था तब तक कोई उन्हें छू भी न सका। इसी प्रकार जब तक तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक कोई भी शक्ति तेरा भाग्य नहीं बदल सकती। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, क्योंकि आत्मा से जुड़े हुए रिश्ते कभी छूटते नहीं। संसार ने उन्हें अलग किया, पर उनका नाम आज भी एक साथ लिया जाता है। जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तो तेरा मन हल्का होगा, तेरे भीतर स्थिरता आएगी और तू हर सुख दुख में मुस्कुरा सकेगा, क्योंकि अब तुझे यह अनुभव होगा कि जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं होगा और जो तेरा नहीं है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यही सोच तेरे जीवन की ढाल बनेगी, यही विश्वास तुझे निर्भय बनाएगा और यही भक्ति तुझे हर परिस्थिति में मार्ग दिखाएगी। इसलिए जब भी तू जीवन में हताश हो तो कृष्ण का नाम ले और यह वचन दोहराता रहे, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं और आपके निर्णयों को स्वीकार कर सकूं, क्योंकि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य पहुंचेगा और जो मेरा नहीं है उसके लिए व्यर्थ का मोह दुख ही देगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है लोग उसका भाग्य छीन लेंगे, परंतु भाग्य का लेखा केवल प्रभु के हाथ में होता है। जब द्रौपदी ने सब प्रयास छोड़कर कृष्ण को पुकारा तो उसका सम्मान सुरक्षित हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि सच्ची रक्षा वही होती है जो सचमुच हमारा है। संसार की वस्तुएं और रिश्ते क्षणिक हैं, जो छिन्न जाए वह कभी स्थायी नहीं था। सोचो, अर्जुन युद्ध भूमि में मोह में फंसा खड़ा था। उसे डर था कि अपने प्रियजन खो देगा, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि जो खोना है वह खोएगा और जो तेरा है वह कोई नहीं छीन पाएगा। यही गीता का सार है कि परिणाम की चिंता मत कर, अपना धर्म निभा, विश्वास रख और समर्पण कर। देखो, जब श्री राम वनवास गए तो सबने कहा कि अब उनका सब चला गया, पर अंततः वही राज सिंहासन उनका हुआ, क्योंकि वही उनका भाग्य था। इसलिए भाई बहन, यदि कोई रिश्ता, वस्तु या अवसर तुझसे दूर हो जाए तो घबराना मत। यदि वह तेरा है तो वह समय के साथ लौट आएगा, और यदि लौट कर ना आए तो यह मान लेना कि वह तेरा कभी था ही नहीं। कृष्ण का वचन यही है कि तेरे हिस्से की चीज तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तेरे लिए जो बीज बोया गया है उसका वृक्ष अवश्य पनपेगा, चाहे तू अभी उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखे या खोया हुआ समझे, पर सही समय पर वही बीज वृक्ष बनकर तुझे छाया और फल देगा। इसलिए भय को त्याग और भरोसे को थाम, मोह को छोड़ और विश्वास को अपनाओ। हमेशा यह ध्यान रखो कि जो वास्तव में तेरा है वह तुझे जरूर मिलेगा और जो तेरा नहीं है उसकी चाह व्यर्थ ही है। इंसान अक्सर इस भ्रम में जीता है कि उसकी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथ में है। अगर कोई पास हो तो वह प्रसन्न होता है, और अगर कोई दूर चला जाए तो वह टूट जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी का आना या जाना तेरे जीवन का आरंभ या अंत तय नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह चाहे तू लाख कोशिश कर ले, तेरे पास ठहर नहीं सकता। यही वचन जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय समय पर इंसान को लगता है कि उसके रिश्ते, धन, मान सम्मान सब उससे छिन गए, पर वास्तव में वही चीज जाती है जो उसकी किस्मत का हिस्सा कभी थी ही नहीं। जो सचमुच तेरे भाग्य में लिखा गया है उसे कोई परिस्थिति, कोई शक्ति, कोई इंसान तुझसे दूर नहीं कर सकता।
सोच कर देख, द्रौपदी की लज्जा बचाने का समय जब आया तब पूरी सभा मौन थी। दुर्योधन और दुशासन उसका सम्मान छीनने पर तुले थे और सारे महापुरुष चुप थे। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने संपूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण को पुकारा, वैसे ही स्वयं प्रभु उसके वस्त्र बनकर उसकी रक्षा करने पहुंचे। यह घटना यही दिखाती है कि ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है उसे संसार का कोई बल छीन नहीं सकता, क्योंकि द्रौपदी की लाज सचमुच उसकी थी, इसलिए कोई उसे ले नहीं पाया। जीवन में हम बार बार भूल कर बैठते हैं कि हर उपलब्धि, हर रिश्ता, हर अवसर पहले से हमारे भाग्य और भगवान की कृपा से निश्चित है। जब कुछ हाथ से चला जाए तो यह मान लेना चाहिए कि वह हमारे जीवन का हिस्सा था ही नहीं। अगर वह सचमुच हमारा होता तो उसे कोई भी शक्ति हमसे अलग नहीं कर सकती थी। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह बार बार उस पर पकड़ बनाता है जो उसके जीवन में रुकने के लिए आया ही नहीं। हम रिश्तों, धन, सम्मान और अवसरों को पकड़े रखना चाहते हैं, लेकिन यह संसार प्रवाहमान है और इसमें वही टिका रहता है जो वास्तव में हमारा होता है। जैसे नदी अपने प्रवाह में वही चीज साथ लेकर चलती है जो उसके जल के लिए बनी हो, वैसे ही जीवन केवल उसी को थामे रखता है जो हमारे भाग्य का अभिन्न हिस्सा है। कृष्ण का संदेश यही है कि माया के भ्रम में मत पड़ो। जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी तुमसे अलग नहीं होगा। अगर यह ज्ञान गहराई से समझ में आ जाए तो जीवन से हर भय, हर चिंता, हर असुरक्षा मिट जाए। इंसान किसी के जाने से टूटेगा नहीं, किसी के छीनने से डगमगाएगा नहीं, किसी की चाल से विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि जो उसका है वह हमेशा उसी का रहेगा और जो उसका नहीं है उसे कोई शक्ति उसका बना ही नहीं सकती। एक बार मैंने यह सोचा कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने जीवन की हर असफलता का कारण भाग्य को ठहराता है, जबकि सत्य यह है कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो अपने कर्म का मार्ग चुनता है और पूरे मन से उस पर चलता है। यदि लक्ष्मी तेरे लिए है तो कोई शक्ति उसे तुझसे अलग नहीं कर सकती, और यदि यश तेरा है तो चाहे कितनी ही निंदा हो, तेरा मान कभी कम नहीं होगा। यही नियम है जिसे हृदय में उतार लेने वाला निश्चिंत होकर जीवन जीता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह कभी तेरे पास ठहर नहीं सकता। इसलिए हे मनुष्य, तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में यह शिक्षा पाई थी कि प्रयास तेरा कर्तव्य है और फल का अधिकार तेरे हाथों में नहीं है। यदि वह भी भाग्य का नाम लेकर पीछे हट जाता तो महाभारत का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। पांडवों ने अज्ञातवास की कठिनाइयों में भी साहस नहीं खोया, क्योंकि वे जानते थे कि हर विपत्ति केवल परीक्षा है। ध्रुव ने अपमान सहकर वन का मार्ग चुना और तब से अटल नक्षत्र बन गया। तू भी यदि अपने संकल्प को दृढ़ कर दे तो तेरे जीवन की कठिनाइयां ही तेरे भाग्य को अटल कर देंगी। विपत्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जब तू अंधकार में डूबा होगा तभी तेरे भीतर का दीपक प्रज्वलित होगा और वही दीपक तेरा मार्ग प्रकाशित करेगा। संसार का यही नियम है कि बिना बीज बोए फसल नहीं मिलती और बिना श्रम किए भाग्य भी तेरे हाथ खाली रखेगा। इसीलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद मान और हर परीक्षा में मुस्कुराकर कह, हे प्रभु, यह भी तेरी कृपा है। जब तू अपने कर्म की जिम्मेदारी उठाएगा तो भाग्य भी तेरा सहचर बन जाएगा। आज तू बैठा है अपनी पराजय पर रोते हुए, पर याद रख कि भगवान उनका ही साथ देते हैं जो गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। भीष्म ने मृत्यु को परास्त किया, कर्ण ने विपत्ति में भी दान का मार्ग छोड़ा नहीं। इसी प्रकार तेरे भीतर भी ईश्वर ने कोई ना कोई उद्देश्य रखा है जिसे ढूंढने के लिए तुझे संघर्ष करना ही होगा। जब तू समझ लेगा कि हर कठिनाई तुझे मजबूत बनाने आई है, तब भाग्य का भय तुझसे दूर हो जाएगा। याद रख, जहां तूने हिम्मत दिखाई वहां सफलता तुझे मिली, और जहां तूने हार मान ली वहां भाग्य ने भी तुझे छोड़ दिया। जब तू अपने दुख को साझा करता है तो वह हल्का होता है, लेकिन जब तू उसे भीतर दबाकर भाग्य को दोष देता है तो तेरा बोझ और बढ़ जाता है, क्योंकि ईश्वर ने तुझे कर्म के लिए भेजा है, रोने और दोष देने के लिए नहीं। जब तू भाग्य को दोष देता है
तो वास्तव में तू उसी परमात्मा की इच्छा का अपमान करता है जिसने तुझे जीवन का वरदान दिया है। हे प्राणी, यदि तुझमें अपने भाग्य को दोष देने का साहस है तो उतना ही साहस अपने कर्म को बदलने का भी। भाग्य की रेखाएं उसी के हाथ बदलती हैं जो अपनी हथेली की लकीरों को कर्म और परिश्रम से चमकाता है। जीवन में आने वाला हर संकट और हर पीड़ा तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तेरे धैर्य और साहस को मजबूत बनाने के लिए आता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और विपत्तियां तो संसार का स्वभाव है, परंतु जो भाग्य को कोसते रहते हैं वे केवल खोते जाते हैं, और जो आस्था व पुरुषार्थ को थाम लेते हैं वे अंततः सब कुछ पा लेते हैं। हे मानव, उठ और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, क्योंकि तेरे साथ सदैव कृष्ण खड़े हैं, चाहे तू रो रहा हो या हंस रहा हो। तेरा भाग्य तेरे ही कर्मों में छिपा है और उसे बाहर निकालने की शक्ति केवल तुझ में है। तेरी आत्मा में असीम ऊर्जा है, उसे पहचान और उसका उपयोग कर। तू अक्सर सोचता है मेरा समय खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही, ऊपर वाले ने दुख ही दिया है। पर क्या तूने यह देखा कि आज भी तुझे जीने को सांसें, देखने को आंखें और सोचने को बुद्धि मिली है? यदि सचमुच तेरा भाग्य रूठ गया होता तो शायद तू एक पल भी न जी पाता। ईश्वर ने तुझे जीवन दिया है तो इसका अर्थ है कि उनके पास तेरे लिए अभी भी योजनाएं हैं। वे चाहते हैं कि तू पुरुषार्थ करे और अपनी तकदीर खुद गढ़े। देख, इस जग में बड़े बड़े संत, राजा और महात्मा भी दुखों से गुजरे, पर उन्होंने भाग्य को दोष देने के बजाय अपने पराक्रम से कठिनाइयों को परास्त किया। ध्रुव को देख, जिसने अपमान झेला पर रोने के बजाय तप किया और ध्रुव तारा बन गया। प्रहलाद को देख, जिसने विष और अग्नि सहन की पर प्रभु का नाम छोड़कर भाग्य को दोष नहीं दिया और अमर हुआ। हे मनुष्य, जो भाग्य को कोसता है उसका भाग्य सचमुच उससे रूठ जाता है, और जो अपनी परिस्थिति को ईश्वर की लीला मानकर धैर्य से आगे बढ़ता है उसका भाग्य भी उसका सेवक बन जाता है। गीता में कहा गया है, सुख दुख आएंगे, किंतु जो व्यक्ति समान भाव से देखेगा वही स्थिर बुद्धि कहलाएगा। तू देख, आज तू थोड़ा सा दुख पाकर टूट जाता है, ईश्वर को भी दोष देने लगता है और भाग्य का रोना रोता है। यही तुझे और गिराता है, क्योंकि भगवान उसी का सहारा बनते हैं जो विपत्ति में भी साहस और विश्वास बनाए रखता है। तेरे कर्म ही तेरे भाग्य की रेखाओं को लिखते हैं। तू जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर आलस्य करेगा, दुख में टूटेगा तो भाग्य कभी तेरे पक्ष में नहीं आएगा, किंतु यदि पसीने की हर बूंद बहाएगा और लक्ष्य की ओर डटा रहेगा तो हर बाधा स्वयं रास्ता छोड़ देगी। देख, श्री राम को उन्होंने वनवास, वियोग और युद्ध सब देखा, पर कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। देख, स्वयं श्री कृष्ण को जन्म से ही संकट झेले, राक्षसों का वध किया, रणभूमि देखी, अपनों को खोया, किंतु कभी भाग्य की शिकायत नहीं की। वे सदैव कर्म और धर्म पर डटे रहे। उन्होंने यही सिखाया कि मनुष्य का दुख भाग्य से नहीं बल्कि उसकी कायरता से होता है। जो परिस्थितियों से डरता है वही भाग्य को दोष देता है। जो निर्भय होकर हर विपत्ति में मुस्कुराता है उसका भाग्य भी उसके चरणों में आकर झुकता है। हे मानव, यह जीवन तुझे ईश्वर का अनमोल उपहार है। इसे भाग्य को कोसते हुए व्यर्थ मत गंवा। जितना समय तू किस्मत की शिकायत में लगाता है उतना ही यदि परिश्रम में लगाए तो तेरा भाग्य तेरे कदमों में होगा। संसार में जो भी सफल हुए वे तेरे जैसे ही थे। उन्होंने भी कष्ट देखे पर हिम्मत और हौसले से लड़े और अपने कर्म से विजय पाई। कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म करता है तो भाग्य तेरे पीछे चलता है, और जब तू कर्म छोड़ देता है तो भाग्य भी तुझसे मुंह मोड़ लेता है। इसलिए पुरुषार्थ कर, अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचान और उसे जगाकर खड़ा हो जा। देखना, जो राहें आज अंधेरी लग रही हैं वे कल तेरे लिए उजाले का मार्ग बनेंगी। तेरे भीतर का डर ही तुझे पीछे खींचता है और वही डर तेरे भाग्य से भी बड़ा है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो अपनी हार और दुख का कारण भाग्य को मानकर बैठ जाता है वह अपने जीवन की शक्ति और अवसरों को खो देता है, लेकिन जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखकर कर्म करता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का नियम यही है
जिसने संघर्ष को अपनाया वही सफलता को पाया, और जिसने बहाने बनाकर समय गंवा दिया वह भाग्य का दास बनकर रह गया। तू क्यों भूल जाता है कि तेरे भीतर दिव्य आत्मा का प्रकाश है? तू क्यों रोता है किस्मत पर जबकि तेरे पास मेहनत का हथियार है? देख, जब तू छोटे छोटे प्रयास करता है तो वही प्रयास मिलकर भविष्य की बड़ी जीत बनाते हैं। इसलिए तू गिरकर उठ, ठोकर खाकर संभल, हार कर भी आगे बढ़, क्योंकि यही जीवन की सच्ची साधना है। हर विपत्ति तेरे लिए एक छिपा हुआ अवसर है। तू उसे पहचान और उसका उपयोग कर। जो व्यक्ति विपत्ति में भी अवसर देख लेता है उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। हे प्राणी, याद रख, कर्म ही तेरे जीवन का वास्तविक साथी है। भाग्य केवल तेरे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, शिकायतों में डूबे रहते हैं, वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। किंतु जो हर परिस्थिति में हिम्मत रखता है उसके लिए भाग्य भी द्वार खोल देता है। दुख और सुख तो आते जाते रहेंगे, परंतु जो उन्हें समान भाव से देखता है वही वास्तव में विजेता बनता है। तू यदि डरता रहेगा तो तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। डर तो उसी का होता है जो अपनी जिम्मेदारी भाग्य पर डाल देता है, पर जो अपने जीवन की डोर खुद पकड़ता है वही आगे बढ़ता है। तू पेड़ों से सीख कि वे आंधी में झुकते हैं पर टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि तूफान स्थायी नहीं है। वैसे ही तेरी कठिनाइयां भी क्षणिक हैं। बस तुझे धैर्य रखना है और साहस से खड़ा होना है। देख, जब अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिए थे तो वह भाग्य का रोना रोने लगा, किंतु जब कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि अधिकार केवल कर्म पर है, तभी उसने उठकर युद्ध किया और विजय पाया। उसी प्रकार जब तू अपनी शक्ति पहचान लेगा तो तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। समय और भाग्य दोनों कर्म के सेवक हैं। तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही भाग्य बनेगा। हे मानव, यदि तू दुख गिनता रहेगा तो जीवन दुखमय लगेगा, पर यदि हर कठिनाई से सीख कर आगे बढ़ेगा तो सुख अपने आप तेरा साथी बन जाएगा। जान ले कि प्रभु उन्हीं पर कृपा करते हैं जो संघर्ष में भी हिम्मत नहीं हारते। इसलिए भाग्य को दोष देना छोड़ और पुरुषार्थ को अपनाकर जीवन को महान बना, क्योंकि जिस दिन तू अपनी छिपी हुई सामर्थ्य को पहचान लेगा उसी दिन तेरा भाग्य तेरे द्वार पर खड़ा मिलेगा। जब तक मनुष्य अपनी विफलताओं और कष्टों का दोष दूसरों या भाग्य पर डालता रहेगा, तब तक उसके जीवन से दुख समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन तभी आता है जब इंसान अपने हर दर्द को एक शिक्षा मानकर आगे बढ़ता है और अपने कर्मों से अपनी तकदीर गढ़ता है। तूने कभी गौर किया है कि वही साधारण मिट्टी जिसे लोग रौंदते हैं वही मंदिर की मूर्ति बनकर पूजी जाती है? फर्क केवल दृष्टिकोण और उपयोग का है। इसी तरह तेरे जीवन की कठिनाइयां भी कभी रुकावट बनकर आती हैं और कभी अवसर का द्वार खोलती है। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें अभिशाप समझकर रोएगा या आशीर्वाद मानकर आगे बढ़ेगा। हर विपत्ति तेरे साहस को परखने आती है। अगर तू उसे स्वीकार कर पुरुषार्थ करेगा तो वही विपत्ति तुझे महान बना देगी, परंतु यदि तू रोता बैठा रहा तो तेरा भाग्य भी तुझसे मुंह मोड़ लेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हर परिस्थिति में प्रयास करना नहीं छोड़ता उसके लिए समय और भाग्य दोनों सहायक बन जाते हैं। इस संसार का नियम है कि इतिहास उन्हीं के नाम लिखा जाता है जिन्होंने हार को अवसर बनाया और दुख को प्रेरणा। तेरे भीतर भी वही आत्मा है जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा किया। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने अपनी शक्ति पर विश्वास करना छोड़ दिया है। यदि तू आज ही भगवान का स्मरण करके अपनी जिम्मेदारी उठाएगा तो तेरे भीतर छिपी अपार ऊर्जा जागेगी और तेरी हार भी जीत का मार्ग बना देगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति अपनी सोच बदलता है वही अपनी किस्मत बदल देता है। यदि तू मान लेगा कि भाग्य ही सब कुछ है तो तू कमजोर पड़ेगा, किंतु यदि तू यह स्वीकार करेगा कि कर्म ही असली साथी है तो तेरा भाग्य भी तेरे आगे झुकेगा। देख, जब अर्जुन भ्रमित होकर शस्त्र छोड़ बैठा था तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तेरे अधिकार केवल कर्म पर हैं, फल का निर्णय मैं करूंगा। इसी शिक्षा ने अर्जुन को फिर से उठाया और विजय दिलाई। ऐसे ही तू भी अपनी लड़ाई में जीत सकता है। तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे गढ़ने आई हैं।
इसलिए रोने और भाग्य को दोष देने से बेहतर है कि तू मुस्कुराकर पुरुषार्थ करे। हर महान व्यक्ति ने यही किया। राणा प्रताप का जीवन इसका उदाहरण है। उनके पास साधन नहीं थे, फिर भी उनके आत्मबल ने उन्हें अमर कर दिया। जान ले कि जो अपने भाग्य को दोष देता है वह अपनी ही आत्मा की शक्ति का अपमान करता है, क्योंकि तेरे भीतर वही परमात्मा का अंश है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। यदि तू अपनी उस शक्ति को पहचान लेगा तो कोई भी कठिनाई तेरे मार्ग को रोक नहीं पाएगी। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, संसार की कोई भी रुकावट मनुष्य की इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं होती। वही हारता है जो खुद हार मान लेता है, और वही जीतता है जो संघर्ष करना जानता है। जीवन एक संघर्ष भूमि है, और इस रणभूमि में वही सच्चा योद्धा कहलाता है जो कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। हर परीक्षा तेरे साहस की जांच करने आती है, और हर दुख तुझे यह बताने आता है कि तू भीतर से कितना मजबूत है। अगर तू हर हार का दोष भाग्य पर डालकर बैठ जाएगा तो अपनी शक्ति को कभी जान ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि तू हर असफलता को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ेगा तो वही तेरे लिए विजय का मार्ग बना देगी। हे मानव, तेरे अंदर वही आत्मा है जिसने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा किया। वही साहस है जिसने प्रहलाद को अग्नि में भी सुरक्षित रखा। वही शक्ति है जिसने मीरा को विषपान के बाद भी अमर भक्ति दी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य वही बनता है जो हर परिस्थिति में हिम्मत से खड़ा होकर कर्म करता है, क्योंकि केवल प्रयास ही तेरे जीवन को नई दिशा दे सकता है। जब तू अपने डर को हराएगा तभी तेरे भीतर छिपी ताकत जागेगी और तेरे रास्ते की हर बाधा हट जाएगी। याद रख, तूफान भी उसी नाव को पार जाने देते हैं जिसके नाविक ने पतवार मजबूती से थाम रखी हो, और वही नाव डूब जाती है जिसका नाविक डर कर पतवार छोड़ देता है। तेरे जीवन में भी समस्याएं तूफानों की तरह आएंगी, लेकिन तू उन्हें साहस से पार करेगा या डर कर हार जाएगा, यह तेरे निर्णय पर निर्भर है। अगर तू ईश्वर का स्मरण कर अपने कर्तव्य मार्ग पर डटा रहेगा तो तेरा भाग्य भी तेरे पीछे पीछे चलेगा। लेकिन अगर तू रोता रहेगा और भाग्य को दोष देगा तो तेरी तकदीर भी तुझसे किनारा कर लेगी। इसलिए अब समय है कि तू शिकायत छोड़कर कर्म करे, क्योंकि वही कर्म तेरा भाग्य बदलने वाले हैं। हर छोटी घटना को अवसर समझ, क्योंकि ईश्वर कई बार छोटे संकेतों से बड़ा संदेश देना चाहते हैं। देख, यह जीवन स्थायी नहीं है। आज का दुख कल सुख में बदल सकता है और आज का सुख कल परीक्षा में। इसलिए जो व्यक्ति सुख में अपने पुरुषार्थ को और दुख में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है वही ज्ञानी कहलाता है। हे मानव, जब तू भाग्य का रोना रोता है तो दरअसल तू अपने ही आत्मबल को कम करता है, और जब तू साहस करता है तो वही आत्मबल तुझे उठाकर जीत दिलाता है। इसीलिए यदि तू अपने जीवन की डोर अपने हाथ में थाम लेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, पर जब तक तू डर को पकड़े रहेगा तब तक वही डर तुझे जीवन के युद्ध में जीतने से रोकता है। जो मनुष्य हर हार के बाद भी हिम्मत करके फिर खड़ा हो जाता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। वही अपनी तकदीर को नए रंगों से सजाता है और वही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। संसार में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां निर्धनता से जूझने वाले समृद्धि के शिखर तक पहुंचे, जहां अपमानित होकर भी लोग सम्मान के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचे, पर किसी ने भी भाग्य का रोना नहीं रोया। सभी ने अपने कर्म को सर्वोपरि माना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विपत्ति को वरदान समझ लेता है उसकी हर बाधा एक दिन उसकी शक्ति बन जाती है, क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वे सक्षम मानते हैं। हे प्राणी, जब तू हर बार यह सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है तब तू अपनी ही शक्ति को नकारता है, जबकि सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य तेरे कर्मों से बनता है और तेरे पास आज भी अवसर है कि तू अपने पुरुषार्थ से उसे बदल सके। सूरज हर दिन अंधकार को हटाकर उजाला करता है और फिर अस्त हो जाता है, लेकिन अगली सुबह फिर चमक उठता है। वैसे ही जीवन में कठिनाई और सुख आते जाते रहेंगे, पर अगर तू रोता रहेगा तो उजाले की किरण भी तुझसे छिप जाएगी। हे मानव, तेरे भीतर वह आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। वही शक्ति है जिसने हनुमान को समुद्र पार कराया।
वही बल है जिसने अर्जुन को महायुद्ध जिताया, और वही भक्ति है जिसने प्रहलाद को अग्नि में सुरक्षित रखा। वही ऊर्जा आज भी तेरे भीतर सोई हुई है, बस तूने उसे जगाने का साहस नहीं किया। इसलिए अब समय है कि तू भाग्य को दोष देना छोड़ दे और हर परिस्थिति को स्वीकार कर अपने पुरुषार्थ से बदलने का संकल्प ले। जब तू भगवान का नाम लेकर कर्म करेगा तो धीरे धीरे तेरा अंधकार मिट जाएगा और उजाला तेरा साथी बनेगा। हे मानव, कठिन समय तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे और मजबूत बनाने आते हैं। अगर तू धैर्य रखेगा तो वही समय एक दिन तुझे महान बना देगा। इतिहास गवाह है कि जो लोग असफलताओं से घबराए नहीं और संघर्ष में टिके रहे, वही विजेता कहलाए। भगवान भी तुझसे नाराज नहीं है बल्कि तुझे तैयार कर रहे हैं ताकि तू वह कर सके जो सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता। यह जीवन एक पुस्तक की तरह है और अभी तो इसका एक छोटा सा अध्याय लिखा गया है, पूरी कहानी बाकी है। इसलिए अब भी उठ, साहस कर और कर्म कर, क्योंकि कृष्ण तुझे हर कदम पर संभाले हुए हैं। वे बस तुझसे यह देखना चाहते हैं कि तू कठिनाई में क्या करता है। याद रख, जो कर्म करता है वही भाग्य बदलता है, और जो कर्म छोड़ देता है उसका भाग्य भी उससे मुंह मोड़ लेता है। इसलिए यदि तू विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो तुझे वहां तक ले जाया जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी ना होगा, क्योंकि हार वही मानता है जो स्वयं को खो देता है, और जीत उसी को मिलती है जो परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, अपने विश्वास पर डटा रहता है और अंततः वही विजेता बनता है। कर्म का हिसाब हमेशा तुरंत सामने नहीं आता, और यही कारण मनुष्य को अक्सर उलझन में डाल देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने नेक काम किया पर उसका परिणाम क्यों नहीं दिखा, या हमने कोई गलती की पर उसका दंड क्यों नहीं हुआ। असल में यह सब समय के नियम के अधीन है। समय हर कर्म को उसके योग्य पल में फल देता है। जैसे एक किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे नियमित पानी, देखभाल और धूप की जरूरत होती है। तभी वह छोटा बीज बड़ा होकर वृक्ष बनता है और वर्षों तक फल और छाया प्रदान करता है। उसी प्रकार जीवन के अच्छे या बुरे कर्म धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। कभी यह प्रभाव तुरंत मिलता है, जैसे किसी की सहायता कर मिलने वाली आत्मिक शांति और प्रसन्नता, और कभी यह प्रभाव लंबे समय बाद मिलता है, जैसे निरंतर परिश्रम और ईमानदारी से किया गया कार्य अंततः सफलता और उन्नति का मार्ग खोलता है। वहीं नकारात्मक कर्म भी प्रारंभ में सुखद प्रतीत हो सकते हैं, जैसे कोई झूठ बोलकर या छल करके लाभ पा लेना, परंतु समय बीतते ही वही कर्म उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास को नष्ट कर देते हैं और मन को अपराध बोध से ग्रस्त कर देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यह न्याय प्रिय है और हर इंसान को उसके कर्मों का उचित फल देता है। इसलिए धैर्य और संयम रखना आवश्यक है। अच्छे कर्मों से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो न केवल मन को शांति देती है बल्कि पूरे वातावरण को सुखद बना देती है। जैसे किसी भूखे को भोजन कराने पर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है, और वही मुस्कान हमारे भीतर संतोष और स्थिरता भर देती है। अच्छे कर्म रिश्तों को मजबूत करते हैं। परिवार, मित्र या सहकर्मियों के प्रति स्नेह और ईमानदारी से किया गया व्यवहार बदले में सम्मान और विश्वास लाता है। वहीं स्वार्थी और कठोर व्यवहार संबंधों में दरार डाल देता है और अकेलापन ला देता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग परिश्रम और सत्कर्म के मार्ग पर चलते रहे, उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद महानता प्राप्त की, जबकि जो लोग छल और अधर्म के मार्ग पर चले, उनका अंत विनाश ही बना। महाभारत का दुर्योधन इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने अपने स्वार्थ और गलतियों से पूरे कुल का नाश कर दिया। इसके विपरीत प्रहलाद, हनुमान और अर्जुन जैसे महान व्यक्तित्व अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर टिके रहे और सफलता, सम्मान तथा अमरता के अधिकारी बने। यही शिक्षा हमें देती है कि अच्छे कर्म न केवल तत्काल सुख देते हैं बल्कि जीवन में स्थायी उन्नति भी लाते हैं। बुरे कर्म धीरे धीरे अंधकार की तरह जीवन को घेर लेते हैं और हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव यह समझना चाहिए कि उसका वर्तमान कर्म ही भविष्य का निर्माण कर रहा है।
यह संसार दर्पण की भांति है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे पास लौट कर आएगा। जो सत्य, परोपकार और ईमानदारी करेगा उसके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, और जो छल, ईर्ष्या तथा अधर्म करेगा उसके जीवन में दुख और अशांति बढ़ेगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि इंसान अपने हर कर्म का चयन सोच समझ कर करे, क्योंकि यही कर्म उसके भाग्य और जीवन की असली दिशा निर्धारित करते हैं, और अंततः यही कर्म उसके अस्तित्व का सच्चा आधार है। कर्म के इस अटल नियम को समझना है तो हमें प्रकृति के नियमों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी भी बीज को बोने पर उसी के अनुरूप फल मिलता है। यदि आम का बीज बोया जाएगा तो आम ही उगेगा, बबूल का बोया जाएगा तो कांटे ही उगेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे किए हुए कर्म हमारे जीवन में उचित परिणाम लाते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग दिखाते हैं तो यह गुण हमारे जीवन में सुख, शांति और सम्मान के रूप में लौटते हैं। लेकिन यदि हमारे कर्म अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरे हों तो जीवन में दुख, कष्ट और कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यही नियम हमें यह भी सिखाता है कि दोषारोपण करने की बजाय हमें अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए। जब भी जीवन में किसी असफलता या परेशानी का सामना होता है तो वह केवल हमारे कर्मों का प्रतिफल होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लापरवाह या अनुशासनहीन है और बाद में उसे समस्या आती है तो यह उसके अपने कर्मों का परिणाम है। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र पर भी लागू होता है। यदि कोई समाज अपने नागरिकों के प्रति न्याय और सदाचार अपनाता है तो वह समाज प्रगति करता है। लेकिन जहां अत्याचार, अन्याय और शोषण होता है वहां पतन निश्चित है। ठीक उसी तरह एक राजा यदि अपनी प्रजा के साथ अन्याय करेगा तो उसका राज्य भी कष्ट और असंतोष से घिर जाएगा। इतिहास में इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि जो शासक अत्याचार करता रहा उसका अंत पतन और असफलता में हुआ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का यह नियम हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने और जागरूक करने के लिए है। यह याद दिलाता है कि हर कर्म का फल हमारे हाथ में है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं तो हमारा भविष्य उज्जवल और सार्थक बनता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्मों के परिणाम तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन इसे समझना महत्वपूर्ण है कि समय आने पर हर कर्म का उचित फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई किसान जब बीज बोता है तो उसे तत्काल फसल नहीं मिलती, उसे धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। समय आने पर ही पौधा बढ़ता है और फल देता है। ठीक उसी तरह हमारे कर्म भी समय के अनुसार परिणाम देते हैं। जो कर्म सही और नेक होते हैं उनका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हमें अपने कर्मों में सजग और सतर्क रहना चाहिए। कर्म का यह नियम अटल है और यह हमें हमारे कार्यों की जिम्मेदारी लेने की शिक्षा देता है। यही समझकर हम अपने जीवन को अधिक मूल्यवान और सार्थक बना सकते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। यह वाक्य केवल एक कथन नहीं बल्कि जीवन का मंत्र है। इसे अपनाकर अपने हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। यही मार्ग जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है। इसका परिणाम अचानक नहीं आता। जीवन में यह सत्य बार बार सामने आता है, पर हम अक्सर इसे जल्दी भूल जाते हैं और तत्काल परिणाम की चाह रखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कर्म का फल केवल समय और प्रयत्न के साथ सामने आता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे दृष्टिकोण और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए जीवन में धैर्य, सतत प्रयास और सही मार्ग का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि यही हमारे भविष्य की नींव और सफलता का आधार है। कल्पना कीजिए कि आप जीवन के एक चित्रकार हैं और आपके सामने एक खाली कैनवास रखा है जिस पर हर रंग आपके कर्मों की अलग अलग छाप छोड़ता है। शुरुआत में जब आप ब्रश उठाते हैं तो केवल रंगों का एक बिखरा हुआ मिश्रण दिखाई देता है। न तो आकृति स्पष्ट होती है और न ही रेखाएं पूरी तरह उभरती हैं, पर आप लगातार हर रेखा और हर रंग को अपने प्रयास से जोड़ते जाते हैं। बीच बीच में यह विचार आता है कि चित्र अधूरा और असफल लग रहा है,
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और आपका समर्पण बढ़ता है, चित्र अपने पूरे वैभव और सुंदरता के साथ सामने आता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्मों के फल भी समय के साथ पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में किए गए अच्छे प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। जैसे कोई संगीतकार घंटों दिन और रात मेहनत करता है और तब तक संगीत पूर्ण नहीं बनता जब तक वह पूरी निपुणता से अपनी कला में जुटा ना हो। संगीत के हर सुर और ताल में समय और लगन की आवश्यकता होती है, और जब वह अंततः अपने संगीत को पूरा करता है तो उसे अपने धैर्य और मेहनत का मूल्य पता चलता है। इसी प्रकार जीवन में किए गए कर्मों का परिणाम भी धीरे धीरे सामने आता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और समय का पालन करके ही कोई भी व्यक्ति अपने कर्म का वास्तविक फल देख पाता है। सोचिए, एक धातु शिल्पकार की तरह जो धातु को गर्म करता है, उसे आकार देता है, बार बार तपता है और ठंडा करता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन अंत में वही धातु मजबूत और सुंदर रूप में बदल जाती है। ठीक वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी हमारी मेहनत, लगन और समय के अनुसार प्रकट होता है। यदि हम जीवन में धैर्य और विश्वास नहीं रखते तो जल्दी ही निराश होकर प्रयास छोड़ सकते हैं और कर्म का फल खो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगा रहता है, समय आने पर उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। जीवन में धैर्य का महत्व केवल फल पाने में ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने में भी है। जब हमें पता होता है कि हमारा प्रयास समय के साथ परिणाम देगा, तो हम हर चुनौती का सामना करने का साहस रखते हैं। जैसे एक नाविक जो समुद्र की विशाल लहरों से लड़ता है, उसे विश्वास होता है कि यदि वह अपनी नाव को सही दिशा में बनाए रखेगा तो अंततः शांत पानी प्राप्त होगा और उसे अपने प्रयास और धैर्य का महत्व समझ में आएगा। यही जीवन का सत्य है कि कर्म और समय का संबंध अटूट है। हर व्यक्ति को अपने कार्यों में पूरी लगन से जुटना चाहिए, बिना यह सोचें कि परिणाम तुरंत मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो कर्म आज हम करते हैं उसका फल कल हमारे सामने आता है और वह हमें उसी धैर्य और परिश्रम के साथ प्राप्त होता है जिसे हमने बनाए रखा। यही जीवन का मार्ग है और यही सफलता का मूल आधार है। जीवन में किए गए हर नेक कर्म का फल निश्चित रूप से आता है और बुरे कर्म का भी प्रभाव समय के साथ सामने आता है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहना, उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से करना और धैर्य बनाए रखना अनिवार्य है। जब हम इसे समझते हैं और अपने कर्म में पूर्ण लगन दिखाते हैं तो जीवन में संतोष, सफलता और शांति अपने आप हमारे पास आती है। इसी प्रकार कलाकार अपने चित्र को अंतिम रूप देने के लिए हर रंग और रेखा पर समय और मेहनत देता है। जीवन में भी हमारी मेहनत और समर्पण हमारे भविष्य की तस्वीर को आकार देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल अटल है और उसे पाने के लिए धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इसे समझता है वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति का अनुभव करता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और अनमोल शिक्षा हमें देता है। अक्सर हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को केवल बाहरी घटनाओं या दूसरों की वजह से देखते हैं और यह नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका मूल कारण हमारे अतीत के कर्मों में छिपा होता है। हम सोचते हैं कि यह अनायास हुआ या भाग्य ने ऐसा किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे अनुभव, हमारी सफलता और असफलता, सुख और दुख सब हमारे पहले किए गए कर्मों का ही परिणाम है। कई बार हम तुरंत इसका परिणाम नहीं देखते और इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, लगातार प्रयास करता है, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के अनुरूप नहीं आता। वह सोचता है कि यह स्थिति क्यों हुई, परंतु यदि वह अपने पिछले कर्मों पर ध्यान दे तो पाएगा कि वही कर्म उसे आज उस परिस्थिति में खड़ा कर रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का प्रभाव निश्चित रूप से प्रकट होता है और वह समय आने पर जीवन में अपनी छाप छोड़ता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो यह शांति, समृद्धि और संतोष लाता है, और जब बुरे कर्म करते हैं तो उनके नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वार्थ और छल से जीता है
शुरू में उसे लाभ लगता है, लेकिन समय के साथ उसके कर्म उसके खिलाफ काम करते हैं। जीवन में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे छोटे छोटे कर्म, विचार और निर्णय भविष्य को आकार देते हैं और उनके परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं। रिश्तों में हमारे अच्छे कर्म विश्वास और प्रेम को बढ़ाते हैं और बुरे कर्म तनाव और कलह को जन्म देते हैं। स्वास्थ्य में हमारी आदतें, अनुशासन और जीवन शैली हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालती हैं। आर्थिक स्थिति पर भी कर्मों का असर पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी, मेहनत और दूरदर्शिता ही स्थायी सफलता और समृद्धि का आधार बनती है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहना, उन्हें सही दिशा में निर्देशित करना और धैर्य के साथ प्रयास करना आवश्यक है। जीवन में जो कुछ घटित होता है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों का असर होता है। जब हम इसे समझते हैं और अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह सत्य हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से स्पष्ट होता है कि कर्म के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हर कर्म का फल निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रकट होता है, चाहे हम उसे तुरंत देखें या नहीं। यही कारण है कि ध्यान, ईमानदारी और सकारात्मक कर्म हमारे जीवन का स्थायी आधार होते हैं और यही हमारे भविष्य को आकार देता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि केवल भाग्य और बाहरी परिस्थितियां ही हमारे जीवन को आकार देती हैं, पर वास्तविकता यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र, विशेषकर आर्थिक और आध्यात्मिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। अगर हम ईमानदारी, मेहनत और समय का सदुपयोग करते हैं तो हमारे प्रयास निश्चित रूप से फलित होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। लेकिन यदि हम आलस्य, बेईमानी या दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें कठिनाइयों और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। यह नियम केवल बाहरी लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास में भी समान रूप से लागू होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारे कर्म सत्य, परोपकारी और निष्ठावान होते हैं तब हमारा मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं और हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सत्य बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं या किसी के भले के लिए कार्य करते हैं तो यह न केवल हमारे मन को शांत करता है बल्कि हमारी आत्मा को भी निर्मल करता है। जैसे नदी के जल में अव्यवस्थित तत्वों को निकालने से पानी शुद्ध होता है, वैसे ही हमारे कर्मों की शुद्धि से आत्मा का आध्यात्मिक विकास होता है। इसके विपरीत, यदि हम केवल आत्म केंद्रित होते हैं और अपने भौतिक सुख और लाभ के लिए कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा में अराजकता और अशांति उत्पन्न होती है, जिससे हमारे जीवन में संतोष और आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। जीवन में संतुलन और स्थायी सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं, ईश्वर की भक्ति और सेवा के माध्यम से उन्हें उच्च बनाएं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के हर पहलू, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और आत्मिक उन्नति का आधार है, तो हम सजग होकर अपने कार्य करते हैं और हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन का हर अनुभव, सुख और दुख, परिणाम और प्रगति सीधे हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। कर्म की शक्ति यह है कि वह हमारे प्रयासों, हमारे निर्णयों और हमारी निष्ठा के अनुसार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है और इसे सही दिशा में उपयोग करने से ही जीवन में स्थायी संतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यही वह आधार है जिस पर हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करता है। एक साधक का जीवन जो हर कर्म में ईश्वर की स्मृति रखता है, उसकी आत्मा में अद्भुत परिवर्तन और उन्नति होती है। वह अपने हर कार्य को ईश्वर की सेवा और भक्ति के रूप में देखता है और इससे उसके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन और शांति आती है। अच्छे कर्म केवल भौतिक सुख प्रदान नहीं करते, बल्कि आत्मा को दिव्यता की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों में शुद्धता, प्रेम और निष्कलंकता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वह न केवल जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का यह नियम केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है,
बल्कि पुनर्जन्म के माध्यम से यह चक्र लगातार चलता रहता है। हमारे प्रत्येक कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है और अगले जीवन में उसके परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर कर्म एक पृष्ठ है। जैसे किसान बीज बोता है और समय के साथ उसे फल मिलता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल कभी इसी जीवन में और कभी अगले जन्म में प्रकट होता है। इसलिए यदि हम इस जन्म में अपने कर्मों को शुद्ध और नेक दृष्टि से करें तो हमारे अगले जन्म का मार्ग भी उज्जवल बनता है। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हर कर्म का महत्व है और हमें अपने प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पिछले जन्म के कर्म वर्तमान जीवन को आकार देते हैं और वर्तमान कर्म भविष्य के जीवन की दिशा तय करते हैं। यही कर्म और पुनर्जन्म का चक्र है जो हमें जीवन के हर पहलू में सचेत रहने और अपने निर्णय सोच समझ कर लेने की प्रेरणा देता है। यह चक्र हमें समझाता है कि जीवन का हर अनुभव, सुख, दुख, लाभ या हानि हमारे कर्मों का फल है। यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण बनाए रखें तो न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी हमें संतोष और सुख प्राप्त होगा। जैसे किसी गांव में रामू नामक वृद्ध किसान रहते थे जिन्होंने अपने जीवन को कर्म, सेवा और निष्ठा से संवार रखा था। वह हर कार्य में ईश्वर की उपासना करते और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते। उनके मित्र मोहन, जो भौतिक लाभ और जल्दीबाजी में रहते थे, उनके जीवन में कभी स्थायी खुशी नहीं दिखती थी। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कर्म का प्रभाव केवल भौतिक या तात्कालिक नहीं होता, बल्कि वह हमारी आत्मा और भविष्य की दिशा को भी आकार देता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए, उन्हें सही दिशा में लगाना चाहिए और धैर्य तथा समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। यही जीवन में स्थायी संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। जब हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहते हैं और उन्हें निष्ठा और भक्ति से करते हैं तो उनका परिणाम निश्चित रूप से हमारे जीवन में और हमारे अगले जन्म में दिखता है। यही वह अटल सत्य है जिसे समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन को संपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं, और यही हमारे कर्मों की वास्तविक शक्ति दिखती थी। गांव में कहावत थी कि जो जल्दी कमाता है उतना ही जल्दी खोता भी है, और मोहन इस बात को कभी समझ नहीं पाता था। एक दिन रामू की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह चिंता और तनाव में था, पर उसने अपनी परेशानियों को दूसरों पर थोपने के बजाय धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना किया। वह दिन रात ईश्वर से स्वास्थ्य और शक्ति की प्रार्थना करता रहा और उसी समय मोहन की नजर रामू पर पड़ी। मोहन ने पूछा, तुम हमेशा इतने नेक और अच्छे कर्म करते हो, फिर भी तुम्हें दुख क्यों सहना पड़ता है? रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह दुख भी मेरे ही कर्मों का परिणाम है, पर मैं जानता हूं कि यह केवल एक अस्थायी चरण है और जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने कर्मों से कभी भागता नहीं। समय बीतता गया और रामू का स्वास्थ्य सुधरने लगा, लेकिन मोहन के जीवन में उतार चढ़ाव जारी रहे। धीरे धीरे मोहन को यह समझ में आने लगा कि उसके पुराने कर्म ही उसके दुखों का कारण बन रहे थे। एक दिन उसने रामू से पूछा, तुम्हारा जीवन इतना शांत और संतुष्ट कैसे रहता है, जबकि मैं जितना चाहता हूं उतना कभी नहीं पा पाता? रामू ने समझाया, मोहन, कर्म का यह चक्र है कि हमारे सभी अच्छे या बुरे कर्म किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलते हैं। यह चक्र अगली जीवन में भी जारी रहता है। अगर तुम इस जीवन में नेक कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भी अच्छा होगा। इस उपदेश को सुनकर मोहन ने रामू से आग्रह किया कि वह उसे भी अपने कर्मों को सही दिशा में करने का मार्ग दिखाए। रामू ने समझाया, जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है और फिर उसकी देखभाल करता है, वैसे ही हमारे कर्म भी हैं। अच्छे कर्मों का फल हम अगले जन्म में पाते हैं और बुरे कर्मों का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। मोहन ने यह भी जाना कि कर्म का हिसाब तुरंत नहीं मिलता, बल्कि यह एक चक्र के रूप में चलता रहता है और जीवन के हर पड़ाव पर प्रभाव डालता है। रामू की यह शिक्षा मोहन के जीवन में परिवर्तन लेकर आई। उसने अपने जीवन को नई दिशा दी और हर कार्य को सचेत होकर और दूसरों के भले के लिए करने लगा। अब मोहन के जीवन में संतोष और खुशी थी, क्योंकि उसने अपने कर्मों को
सही दिशा में मोड़ा था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कर्म का परिणाम केवल इस जन्म में नहीं बल्कि आने वाले जीवन में भी प्रकट होता है। जैसा हम करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है और यह चक्र हर जन्म में चलता रहता है। रामू की तरह अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें तो न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी फल प्राप्त होता है। यही कर्म और पुनर्जन्म का चक्र है जो हमें अपनी जिम्मेदारी समझाता है। हमारे कर्मों का फल अगले जन्म में भी दिखाई देता है और यही हमें इस जीवन में सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। कर्म का चक्र लगातार चलता रहता है और यदि हम इसे सही समझ लें तो अपने जीवन को सुंदर और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। कर्म और क्षमा का संतुलन जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कभी कभी हमें लगता है कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उसे माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का हिसाब समय के साथ होता है। जो कुछ भी हम करते हैं वह एक दिन लौटकर हमारे पास आता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो अपने मन और हृदय को शांति देते हैं, क्योंकि माफी केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। कभी लगता है कि माफ करना हमें कमजोर बनाएगा, लेकिन असल में यह हमारी शक्ति को बनाए रखता है। जो व्यक्ति क्षमा की शक्ति रखता है वह जीवन की हर चुनौती को साहस और संतुलन के साथ पार करता है। इसी प्रकार हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे भीतर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। किसी को माफ करने से हम अपनी आत्मा हल्की करते हैं और उसे सुधार का अवसर भी देते हैं। जब हम माफी करते हैं तो अपने कर्मों का हिसाब सही दिशा में बदलने का अवसर पाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा आता है कि हम कुछ गलत महसूस करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो पाएंगे कि यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्मों का हिसाब एक दिन जरूर मिलता है और क्षमा करने से हम उन्हें सही दिशा में बदलने का अवसर प्राप्त करते हैं। यही जीवन का सच है और यही हम सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि सही कर्म वही है जो सोच समझकर और दूसरों के भले के लिए करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारे कर्म केवल हमारे बाहरी जीवन को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा के आंतरिक स्वभाव को भी प्रभावित करते हैं। जैसे बीज बोने पर फल प्राप्त होता है, वैसे ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारी आत्मा में स्थायी छाप छोड़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माफी, दया और प्रेम हमारे कर्मों का सबसे सशक्त रूप है, क्योंकि ये न केवल दूसरों के लिए लाभकारी होते हैं बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर के नकारात्मक भावों को दूर करते हैं और अपने कर्मों का सही हिसाब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसके विपरीत झूठ, धोखा और स्वार्थ पर आधारित कर्म हमारी आत्मा को कलुषित करते हैं और जीवन में मानसिक अशांति पैदा करते हैं। जैसे एक गंदे दर्पण में सच्चाई अस्पष्ट दिखती है, वैसे ही अशुद्ध आत्मा जीवन की वास्तविकता और उद्देश्य को सही रूप से नहीं देख पाती। इसलिए हमें अपने हर कर्म को सजगता, नैतिकता और सच्चाई के साथ करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सहयोग और सेवा की भावना से कार्य करते हैं, तो हमारे भीतर संतोष और शांति का अनुभव होता है, जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। अच्छे कर्मों के माध्यम से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और यह शुद्धता हमारे परिवार, समाज और हमारे आसपास की दुनिया तक सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि आत्मा की शुद्धता और जीवन में संतोष केवल बाहरी भौतिक सुखों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों की शुद्धता और नैतिकता से जुड़ी है। इसलिए हमें नफरत, द्वेष और स्वार्थ को छोड़कर प्रेम, करुणा और दया के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों को सजाना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हमारे हर कर्म का प्रभाव हमारे जीवन और आत्मा पर पड़ता है, तो हम सजगता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्मों का चयन करते हैं। इस प्रकार हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखते हैं बल्कि अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, उनके प्रति उत्तरदायी बने और उन्हें सदैव नैतिक, सही और शुद्ध दिशा में रखते हैं। यही वे कर्म हैं जो हमारे जीवन और आत्मा को
संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। हमारे कार्यों का प्रभाव केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन, सोच और आत्मा की गहराइयों तक पहुंचता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों को बिना किसी स्वार्थ और लालच के करना ही सच्ची साधना है और इसके माध्यम से आत्मा की शुद्धि संभव होती है। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण का गुणगान करें। हे कान्हा, जो भी भक्त आज आपकी कथा को समर्पण पूरे तन मन से सुने, उसके जीवन से हर दर्द मिट जाए और आपकी दिव्य कृपा उस पर बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को भक्ति भाव से लाइक करे तथा आपके चैनल दिव्य कृष्ण ज्ञान को सब्सक्राइब करे, उसके घर आंगन में सदा सुख, शांति और खुशियां गूंजती रहें। तो चलिए मित्रों, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह स्पष्ट कहा था कि यह जीवन एक कर्म भूमि है, जहां वही सफल होता है जो धैर्य, साहस और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। भाग्य केवल एक दिशा दिखाता है, लेकिन पथ तो तुझे अपने प्रयासों से ही बनाना होगा। जब पांडव अज्ञातवास में गए तो उन्होंने रोकर भाग्य को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने कर्म पर अडिग रहे। समय का चक्र सदा घूमता रहता है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, किंतु जिसने परिश्रम का हाथ थाम लिया उसे कोई हार नहीं सकता। हे मानव, यदि आज तू हार गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तेरा भाग्य बुरा है। इसका सीधा अर्थ है कि तुझे ईश्वर ने दोबारा खड़ा होने का अवसर दिया है। जब भगवान किसी से कुछ छीनते हैं तो केवल इसलिए कि उसे कुछ और महान देने का संकल्प रखते हैं, लेकिन तू अपनी अधीरता में छोटी छोटी हानियों से टूट जाता है और फिर भाग्य को दोषी ठहराने बैठ जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का सहारा बनता है जो हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करते रहते हैं। दुखी वही होता है जो अपने कर्म का बोझ भाग्य पर डाल देता है। जिसने जीवन को ईश्वर की लीला समझ लिया, वह कभी भाग्य का दास नहीं बनता। जब तू जन्मा था तब तेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि यह बोल पाएगा या चल पाएगा, किंतु तूने बोलना भी सीखा और चलना भी। तो फिर आज कौन कहता है कि तेरा भाग्य खराब है? जो शिशु बिना किसी साधन के धरती पर आया, वह यदि बढ़ सकता है तो जीवन में कुछ भी कर सकता है। असली बाधा तेरी सोच है। तू हर बार यही कहता है, मेरा भाग्य खराब है, और यहीं से तेरी हार शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बनता है। यदि तू हर दिन भाग्य को कोसेगा तो सचमुच भाग्य तुझसे रूठ जाएगा, और यदि तू प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करेगा तो वही भाग्य तेरे चरणों में आकर खड़ा हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भूत का पछतावा मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में जी। लेकिन तू करता क्या है? बीते कल के दुख को ढोता है और आने वाले कल की चिंता से आज को खो देता है। ऐसे में तेरा जीवन कैसे सुधरेगा? याद रख, समय भी उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। भाग्य वहीं द्वार खोलता है जहां मनुष्य अपनी मेहनत और आस्था से दस्तक देता है। कृष्ण ने कभी मथुरा का राजपाट मांगकर नहीं लिया। वे जानते थे कि समय आने पर मिलेगा, लेकिन उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि कंस का संहार किया और कर्म किया, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जिसका कर्म जागृत हो। तेरा भाग्य भी सोया नहीं है, वह केवल तेरे कर्म के जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए उठ, अपनी हार को स्वीकार कर और फिर से प्रयास कर। देख, हर बार जहां तू गिरा है वहीं से उठने का अवसर है। हर रात के बाद भोर आती है और हर अंधेरे के बाद प्रकाश। फिर तू क्यों घबराता है, क्यों रोता है? क्या ईश्वर ने तुझे दुर्बल बनाया है? नहीं, तू उसी का अंश है जिसने गोवर्धन उठाया और गीता का उपदेश दिया। फिर तेरे भाग्य को कौन खराब कर सकता है? अपने कर्म को सुधार, अपनी सोच बदल और देख,
वही भाग्य जिसे तू कोस रहा था तेरे लिए शक्ति बन जाएगा। कृष्ण ने कभी किसी को भाग्य को कोसने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि सदा यही कहा, उठो, धनुष उठाओ और कर्म करो, क्योंकि तेरे जीवन का रथ तभी आगे बढ़ेगा जब तू अपने कर्म के घोड़े दौड़ाएगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखना चाहता है। वह चाहता है कि उसका परिवार उसके अनुसार चले, उसका धन सुरक्षित रहे, उसका मान और प्रतिष्ठा कभी कम न हो। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार तुम्हारे अधिकार से कहीं बड़ा है और इसमें केवल एक चीज तुम्हारे वश में है, तुम्हारा कर्म। क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी भी तुमसे दूर नहीं हो सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे चाहे कितनी भी जद्दोजहद कर लो, वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से टिक ही नहीं सकता। यही कारण है कि महाभारत में भी जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्ध भूमि में खड़ा था तो श्री कृष्ण ने उसे केवल यही उपदेश दिया कि अपने कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, और जो तेरा नहीं है उसे पाने का मोह केवल तुझे दुख ही देगा। यही सिद्धांत हर युग में सत्य है। जब मनुष्य इसे समझ लेता है तो उसका भय मिट जाता है, क्योंकि डर हमेशा उसी चीज का होता है जिसके खोने का भ्रम हमें होता है। लेकिन जो वास्तव में हमारे हिस्से का है वह किसी भी परिस्थिति में लौटकर हमारे पास आ ही जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम की तरह, जिसे कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकी। भले ही उनका सांसारिक मिलन न हो पाया हो, लेकिन आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि आत्मा से जुड़ी हुई सच्चाई कभी टूट नहीं सकती। इसी प्रकार जीवन में यदि धन चला जाए, संबंध बिखर जाएं या मान सम्मान छिन जाए, तब भी यह सोच रखना कि जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और यदि गया भी तो वह तुम्हारे हिस्से का था ही नहीं। यही दृष्टिकोण इंसान को धैर्यवान बनाता है, यही उसे आंतरिक शक्ति देता है, और यही उसकी आत्मा को स्थिर करता है। द्रौपदी का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब उसने संसार के हर सहारे को छोड़कर केवल कृष्ण की शरण ली तो उसका सम्मान अटल रहा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान पर अपना विश्वास टिकाते हैं तो कोई भी शक्ति हमारे वास्तविक अधिकार को छीन नहीं सकती। इसीलिए जीवन का सबसे गहरा रहस्य यह है कि मोह छोड़ो, कर्म करो और उस परम सत्ता पर भरोसा रखो जिसने इस सृष्टि की रचना की है, क्योंकि अंततः मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने सच्चे हिस्से से वंचित नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि सुख और शांति बाहरी चीजों से मिलती है। कोई मानता है कि बड़ा घर उसे खुश कर देगा, कोई सोचता है कि शोहरत ही उसकी आत्मा की प्यास बुझाएगी, कोई विश्वास करता है कि रिश्तों का जाल ही उसे सुरक्षित रखेगा। पर सच यह है कि इन सब का स्थायित्व उतना ही है जितना पानी की सतह पर बनी लहरों का, कभी उभरती हैं तो कभी विलीन हो जाती हैं। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है जिन पर उसका अधिकार ही नहीं है, और जब वे हाथ से फिसलती हैं तो वह टूट जाता है। जबकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि फल पर अधिकार ईश्वर का है, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह समय आने पर अवश्य तुम्हारे पास लौटेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महाभारत की भूमि पर भी यही शिक्षा अर्जुन को मिली थी कि मोह और भय से ऊपर उठकर कर्म करना ही धर्म है, क्योंकि भाग्य का निर्णायक कोई मनुष्य नहीं बल्कि वह परम सत्ता है। यही कारण है कि जब जब जीवन में कुछ छूटता है तो हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उसे अपना मान बैठे थे, जबकि सच्चाई यह है कि जो खोता है वह कभी हमारा था ही नहीं, और जो हमारे लिए लिखा गया है वह किसी न किसी रूप में हमारे पास आ ही जाएगा। यही विश्वास इंसान को चिंता से मुक्त करता है, जैसे राधा और कृष्ण का संबंध जिसे दुनिया की कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकी, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ बंधन कभी टूटता नहीं। इसी तरह द्रौपदी का सम्मान भी तब सुरक्षित रहा जब उसने सारे सहारे छोड़कर भगवान की शरण ली, और वहीं से यह सिद्ध हुआ कि जब इंसान पूरी तरह प्रभु पर विश्वास कर देता है तो कोई भी शक्ति उसका वास्तविक अधिकार नहीं छीन सकती। इसलिए जब रिश्ते टूटते हैं, धन चला जाता है या लोग साथ छोड़ते हैं तो निराश मत हो,
क्योंकि यह केवल संकेत है कि वह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा कभी था ही नहीं। और जब समय सही होगा तो जो वास्तव में तुम्हारा है वह स्वयं तुम्हारे पास खींच कर आ जाएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर परिस्थिति में समर्पण की भावना बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। और यदि तू यह समझ लेता है तो हर दुख क्षण भर में हल्का हो जाएगा और तेरे भीतर की बेचैनी शांति में बदल हो जाएगी। द्रौपदी में यह शक्ति थी कि उसने विपत्ति की घड़ी में भी अंततः भगवान को पुकारा। उसने पहले अपने पतियों से आशा की, फिर बड़ों से उम्मीद की, सभा में बैठे विद्वानों से सहारा चाहा, लेकिन जब सब मौन रहे तब उसे अनुभूति हुई कि असली रक्षक केवल वही हैं जो अदृश्य होते हुए भी हर क्षण पास खड़े हैं। और जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ उठाकर समर्पण किया, वैसे ही उसका सम्मान अक्षुण्ण रह गया। यही शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि जब दुनिया का सहारा टूटे तो घबराना नहीं, बल्कि उस परम सत्ता को पुकारना चाहिए, क्योंकि वही सहारा सच्चा है। जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं उन्हें दिमाग से परखना अक्सर घातक साबित होता है, क्योंकि भावनाओं की गहराई को तार्किक तर्क से बांधना असंभव है। रिश्ते केवल इसलिए नहीं टूटते कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि इसलिए कि एक व्यक्ति चुप रहता है और दूसरा समझने का प्रयास छोड़ देता है। समय की धारा में इंसान का चरित्र भी बदलता है। कुछ लोग और चमकदार बनते हैं तो कुछ और फीके हो जाते हैं। पूरी दुनिया खो देने के बाद ही इंसान अपने असली रंग को पहचानता है। जो लोग अपने शब्दों और कर्मों से दिल को खुश कर सकते हैं वही असली अमीर होते हैं। हर गलती का बोझ केवल भाग्य पर मत डालो। कई बार हमारी सोच ही हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां हम नहीं होना चाहते। जिसने आपके दर्द में चुपचाप बैठना सीखा है वही आपका सच्चा मित्र है। झूठे तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो सच्चाई बोले वह ही अमूल्य होता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक मोड़ वह है जब दो लोग एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, पर समझने की कोशिश नहीं करते। अपने दुख को दूसरों पर मत टांगो, क्योंकि कुछ लोग चुपचाप सुनते हैं और कुछ चुपचाप हंसते हैं। कोई इंसान पूरी तरह बुरा या अच्छा नहीं होता, परिस्थितियां उसे वैसा बना देती हैं जिससे दिल से रिश्ता जुड़ा हो। उन्हें कोई मजबूरी अलग नहीं कर सकती, और जिनसे रिश्ता मजबूरी का होता है उन्हें कोई मोह नहीं रोक सकता। कभी कभी किसी की खामोशी ही सबसे बड़ी गवाही होती है। बस सुनने वाला समझदार होना चाहिए। हर प्रश्न का जवाब शब्दों में नहीं होता, कई बार समय ही उत्तर देता है। जो इंसान अपने जख्म छुपाकर मुस्कुराता है उसने जीवन की गहराई देखी है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी इज्जत करते हैं वही असली धरोहर हैं। अगर खुद की नजरों में गिर गए तो पूरी दुनिया का सम्मान भी सुकून नहीं दे पाएगा। जिसने अकेले में रोकर खुद को संभालना सीखा उसे अब कोई भी तोड़ नहीं सकता। जिस दिन आप खुद से हार मान लेते हैं दुनिया आपको परास्त करने में एक पल भी नहीं लगाएगी। सबके साथ अच्छा रहो, लेकिन खुद को कभी मत खो, क्योंकि जो खो गया वह अक्सर वापस नहीं आता। हर बार रोने का कारण दूसरों में नहीं बल्कि खुद में ढूंढो। कई बार हम अपने ही सबसे बड़े विरोधी होते हैं। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की ख्वाहिश हमेशा अधूरी रहती है। कुछ बातें अधूरी ही रहने दो, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता। इंसान तब टूटता है जब उसके टूटने का किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। जिनके पास समय की कमी है वही दूसरों की गलतियों की गिनती में सबसे ज्यादा लगे रहते हैं। किसी को खुद से ज्यादा मत चाहो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो तुम भी खुद को खो बैठोगे। लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है। सच्चाई केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनमें उसे अपनाने की हिम्मत होती है। रिश्ते बोझ नहीं होते, पर जब उनमें दिखावा आ जाए तो वह सबसे भारी लगते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है और आत्मज्ञान ही सबसे सच्चा मित्र है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्मों की शुद्धि ही जीवन की असली सफलता है। जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, बल्कि उन्हें शिक्षक मानो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। अकेले रहकर भी सीखना, अपने भीतर की आवाज सुनना और आत्मनिर्भर बनना ही जीवन का असली मार्ग है।
कभी भी अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब वह खो जाएगा तो साथ खो जाएगा। हर चोट हमें मजबूत बनाती है, हर आंसू हमें संवेदनशील बनाता है और हर सफलता हमें यह सिखाती है कि मेहनत और धैर्य ही वास्तविक शक्ति है। कभी दूसरों की चमक से अपना मूल्य मत आंकिए। आपकी अपनी रोशनी किसी की आंखों को चुभ सकती है, पर यही आपकी पहचान है। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर अंधेरे में भी कुछ रोशनी छिपी होती है। अपने अनुभवों से सीखो, अपने दुख से न डरें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, पर वही राह आपको शांति और संतोष देती है। अपने रिश्तों में पारदर्शिता रखो, प्रेम और सम्मान से निभाओ। जो लोग बिना कारण आपके साथ रहते हैं वही असली साथी हैं। कभी भी खामोशियों को हल्का मत समझो, क्योंकि उनमें अनकहे शब्द और गहरे संदेश छिपे होते हैं। जीवन की हर परिस्थिति को अवसर मानकर आगे बढ़ो। जो इंसान अपने भीतर के डर, मोह और अज्ञान को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। समय का सम्मान करो, क्योंकि यह लौट कर नहीं आता। किसी की गलतियों पर समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने विकास में करो। दूसरों की आलोचना से अपना मन अशांत मत होने दो। हर दिन को नए उत्साह और सीख के साथ जियो। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हें टिकाऊ सफलता और शांति देती है। कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें विश्वास और समझदारी हो। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करो और खुद की सीमाओं को जानो। अपने अनुभवों से ही ज्ञान प्राप्त करो। दूसरों की राय हमेशा मार्गदर्शन नहीं देती। अपने अंदर की आवाज को सुनो। अपने कर्मों में पूर्णता लाओ। दूसरों की गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को दोषी मत मानो। जो चीजें टूट जाती हैं उन्हें समय और धैर्य से जोड़ो, पर जो आत्मा टूट गई उसे फिर पहले जैसा करना संभव नहीं होता। याद रखो कि जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम अपने भीतर की अशांति और भ्रम से लड़कर शांति पा सको। सच्चाई की राह पर चलो। प्रेम और सम्मान से रिश्तों को निभाओ। कठिनाइयों में धैर्य रखो। खुशी और दुख को समान दृष्टि से देखो। जीवन के हर अनुभव को गले लगाओ। किसी के लिए खुद को छोटा मत करो। अपने मूल्य और सम्मान को कभी मत खो। जो इंसान अपने भीतर के अंधकार पर काबू पा लेता है वही जीवन की वास्तविक रोशनी को समझता है। अपने दुख को पहचानो और उससे सीखो। दूसरों के अनुभवों से ज्ञान लो। अपनी जिंदगी को पूर्णता और उद्देश्य के साथ जियो। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। हर परिस्थिति में मुस्कुराने की क्षमता बनाए रखो। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति अंततः अपने जीवन में सच्चा संतोष और सम्मान पा लेता है। कठिनाइयों से डरना मत, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक मानो। अपने जख्मों को छुपाकर मुस्कुराना सीखो। दूसरों की उम्मीदों और आलोचनाओं से परे अपनी राह तय करो। जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी अपनी आत्मा की शांति को कभी मत खो। प्रेम, सम्मान और विश्वास के मूल्यों को अपनाओ। अपनी ताकत और मूल्य को पहचानो। अपने कर्मों में निष्ठा रखो। समय का सदुपयोग करो और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। यही मार्ग तुम्हें स्थिरता, शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा, और जीवन की हर परिस्थिति में तुम विजयी और सशक्त लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता।